तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, अगर हम न्यूट्रल को टच करते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता। अगर हमारी 3-4 कंडीशन आ जाती है जिसके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन आती है। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या न्यूट्रल में करंट होता है। लोगों का पूछना होता है कि जो न्यूट्रल वायर होता है तो अगर हम उसमें सप्लाई वगैरह देते हैं तो क्या उसमें करंट होता है। और दूसरा हमारा होता है कि किस कंडीशन में न्यूट्रल को टच करने पे हमारा करंट लगता है, मतलब वो कौन सी कंडीशन है कि हमें जब करंट लगता है तो वो जो न्यूट्रल वायर होती है किस पोजीशन में होती है जब हमें करंट लगता है। और तीसरा जो हमारा हो जाता है क्वेश्चन वो होता है कि हमें न्यूट्रल वायर में करंट कब नहीं लग सकता, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है कि हमें न्यूट्रल में टच करने पे हमें करंट नहीं लगेगा। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए एक डायग्राम भी लिया है आपको समझाने के लिए। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करूंगा, जो हमारा क्या मैंने जो आपको बताया कि न्यूट्रल में करंट होता है। जी हाँ, तो न्यूट्रल के अंदर जो करंट होता है वो तो होता ही है। ये आपको मेन क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि न्यूट्रल में करंट होता है। आपसे कोई पूछेगा कि न्यूट्रल के अंदर करंट होता है तो आपको बोलना है कि हाँ न्यूट्रल में प्रॉपर करंट होता है। तो इसका मैंने सीधा क्लियर जवाब कर दिया है। तो अब चलते हैं दूसरे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमारा क्या न्यूट्रल में करंट होता है, तो इसका मतलब आपको पता लग जाएगा आगे जो मैं बताऊंगा कि क्यों उसमें करंट होता है। तो देखते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल लिया है मैंने। मान लीजिए हमें एक बल्ब को ऑन करना है, ये हमारा बल्ब है, इसको हमने ऑन करना है। तो इसको हम एक फेज सप्लाई देंगे और एक न्यूट्रल सप्लाई देंगे। मैंने फेज को रेड से प्रेजेंट करा है और न्यूट्रल को ब्लैक से, ठीक है। ये तो आपको पता ही है फेज न्यूट्रल के बारे में। मतलब फेज हमने यहाँ से इन करा, ये हमारा फेज जाएगा इसके अंदर, ये फेज यहाँ पे गया। और आउट, इसको मतलब फेज जो वायर होता है ना उसको इन और आउट करने के लिए 2 जगह चाहिए होते हैं। मतलब वो इन करेगा तो फेज में से और न्यूट्रल में से वो आउट करता है हमेशा। तो आप कहेंगे कि आपने न्यूट्रल को अर्थ क्यों कर रखा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है, ये देखिए ये आदमी है यहाँ पे। भाई मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है। तो ऐसे तैसे बनेगा तो बना ही दूंगा। ये मान लीजिए एक आदमी है, इसने यहाँ पे न्यूट्रल को टच करा तो इसको क्या करंट लगेगा। जी नहीं, इसको करंट क्यों नहीं लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लगेगा। मान लीजिए ये हमारा जो न्यूट्रल होता है ना, इसमें हायर पोटेंशियल होता है, ठीक है। हायर पोटेंशियल होता है इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें हायर पोटेंशियल होता है और जो हमारा हायर पोटेंशियल पे वर्क करता है। और न्यूट्रल क्या होता है, हमारे लोअर पोटेंशियल होता है इसका, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका हाई पोटेंशियल होता है, इसका लोअर पोटेंशियल होता है। तो इसमें केस में क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिससे आपकी सप्लाई घर में आ रखी है, तो उसमें हमारा क्या होता है, जो न्यूट्रल को है ना हम अर्थ कर देते हैं। ये मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है, जो न्यूट्रल होता है ना उसके अंदर जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो अर्थ किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, ताकि जैसे कि हमने, ये आदमी है यहाँ पे टच करेगा वायर को तो इसको करंट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो न्यूट्रल है वो हमारा अर्थ है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये न्यूट्रल सीधा अर्थ में जा रहा है। अर्थ में क्यों जा रहा है, ये आदमी भी तो आ सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो अर्थ होता है ना हमारा, मतलब न्यूट्रल जो अर्थ से कनेक्ट है, तो अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो मैंने पोटेंशियल की बात करी वो भी आपको समझ आ जाएगी। जो हमारा अर्थ होता है ना, अर्थ जो अर्थ में ना उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो सबसे अच्छा अर्थ किसे माना जाता है, मतलब जो ग्राउंड करते हैं हम उसको सबसे अच्छा ग्राउंड कौन सा होता है, मतलब 5 ओम से लेकर 10 ओम तक हमारा सबसे अच्छा ग्राउंड माना जाता है। मतलब ये वाला ग्राउंड है तो मान लीजिए वो ग्राउंड बहुत अच्छा है, घर के लिए सेफ्टी के लिए अच्छा है, ठीक है। इससे कम होगा तो वो आपके लिए खतरा बन सकता है, मतलब उससे आपको करंट भी लग सकता है। तो जो न्यूट्रल का करंट होता है, मतलब जो ग्राउंड का करंट रेजिस्टेंस होता है, तो हमारा 5 ओम से 10 ओम होता है। तो जो हमारा इसका लोअर पोटेंशियल है, तो इसको लोअर पोटेंशियल पे इसको कम रेजिस्टेंस चाहिए होगा, क्योंकि तो देखते हैं, देखो क्योंकि ना मान लीजिए हमने यहाँ पे ये हमारा फेज वायर डाल दिया, मैंने यहाँ पे फेज दिया है और यहाँ हमारे 2 वायर है, मैंने दोनों में फेज दिया, इसमें भी दे दिया इसमें भी दे दिया। मान लीजिए इसमें मैंने एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया और इसमें कुछ नहीं, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ से ये फेज इन करेगा इन दोनों वायरों में, ठीक है। तो ये किस में पहले जाएगा, मतलब इसको रुकावट का, जहाँ रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, इसको जहाँ रुकावट नहीं मिलेगी ये वहाँ पे जाएगा, तो ये नीचे वाली वायर में जाएगा। तो इस केस में भी वही है, मतलब इसको जहाँ कम रुकावट मिलेगी, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो हमारा आदमी है ना, हम जो ह्यूमन बीइंग है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो हमारा 1000 ओम से लेकर 10,000 ओम तक होता है। मतलब ये घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि आप गीले वगैरह होते लगते हो तो आपका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई मेटल की चीज़ पहनी है, मतलब कोई कॉपर की, एल्यूमिनियम की कुछ चीज़, तो उसका रेजिस्टेंस मतलब हाई लो होता रहता है, मतलब होता रहता है, ठीक है। तो आप कोई रबड़ की चीज़ पहन लो तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, ठीक है। तो
तो क्या है, जो न्यूट्रल हमारा अर्थ होता है, अर्थ का रेजिस्टेंस कम है, तो इस वायर को कम रेजिस्टेंस चाहिए होगा इसको, मतलब थ्रू एक दूसरे के थ्रू में पास होने के लिए, मतलब कम रेजिस्टेंस। तो सीधा मतलब यही है, जो हमारा न्यूट्रल है उसका जो लोअर पोटेंशियल होता है उसको 5 ओम से 10 ओम तक हमारा रेजिस्टेंस चाहिए होता है, मतलब लो रेजिस्टेंस पे वो वर्क करता है। अगर उसको हाई रेजिस्टेंस देंगे तो उसके अंदर हमारा मतलब न्यूट्रल हमारा अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब जो आदमी है उसके अंदर न्यूट्रल में से जो हमारा करंट आ रहा है वो उसको मतलब कुछ नहीं करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे जो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बोला था कि हमारे किस कंडीशन में हमें न्यूट्रल से करंट लग सकता है। तो मान लीजिए यही उदाहरण लेंगे बिल्कुल सेम, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। इसको आपने वैसे समझ ही लिया है। तो मान लीजिए ये वायर है, ये न्यूट्रल यहाँ से ब्रेक हो गया है, मान लीजिए ये ब्रेक है यहाँ से, ये ट्रांसफार्मर के अर्थ से कनेक्ट नहीं है, ब्रेक हो गया ये। तो क्या होगा, इसको कोई लोअर पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा, मतलब कोई आगे का वे नहीं मिल पा रहा, और जो हम ह्यूमन बींग है अगर हम उस न्यूट्रल को टच कर लेंगे तो हमें करंट लग सकता है, क्योंकि उसको कोई आगे का रास्ता मिल नहीं रहा है, कोई पाथ है नहीं उसका रिटर्न पाथ। तो वो हमारे अंदर से पाथ बना के, और यहाँ पे हम होते ही या ग्राउंड से टच तो होते ही है, तो ये हमारे अंदर से पास करेगा करंट और वो ग्राउंड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें करंट लग सकता है। तो आपके मैं दो जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किस कंडीशन में हमें करंट लग सकता है, कि जब न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा तो तब करंट लगेगा। अब हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है कि किस कंडीशन में हमें करंट नहीं लगता है। तो ये भी मेन क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा घर का सॉकेट है, ये मैंने यहाँ पे सॉकेट बना दिया है, ठीक है। और ये हमारा कोई इक्विपमेंट है, मान लीजिए कोई घर में कुछ भी चल रहा है, मतलब इक्विपमेंट है ये हमारा, मान लीजिए फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है ये हमारा। और मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं आया, मैंने इसको छू लिया, और इसकी बॉडी अर्थ है, अर्थ से कनेक्ट है, ये अर्थ है, ये फेज दे रखा है मैंने, और यहाँ से न्यूट्रल दे रखा है, ठीक है। और ये मैं हूँ, यहाँ पे मैंने इसको टच करा और इसमें करंट आ रखा है, किसी तरह से करंट लीकेज हो रखा है, मैंने इसको टच कर दिया, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में हमें करंट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, जो हमने अर्थ कर रखा है, इस सॉकेट को अर्थ कर रखा है, तो जो हमारा रिटर्न पाथ है ना वो अच्छे से मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो 5 ओम होता है, 5 ओम से 10 ओम तक होता है। तो इसको लो रेजिस्टेंस मिल रहा है पाथ अच्छे से, और हमारा रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है ये हमारा 1000 ओम से लेकर 10,000 ओम तक होता है, जिससे हमारा रिटर्न मतलब ये न्यूट्रल हमारे में से नहीं गुजर सकता। तो इस कंडीशन में हमें करंट कभी नहीं लग सकता। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा सा उदाहरण है। इस उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा मे बी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं।